अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हारून रशीद साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, अटर्नी जनरल ने कहा है कि नैब तरमीमी जो बिल था, एक्ट था, उस पर 15 सितंबर का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ हम अपील दायर करेंगे। अब सवाल ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला आया है, इसके बाद ये जो अपील दायर करने जा रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं या वो रिव्यू ही है जिसको शायद नाम अपील का दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में वो रिव्यू होगा, इसलिए कि वो चैलेंज नहीं हो सकता। अभी जो जजमेंट आई है उसमें ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। जो पुराने फैसले हमने कर दिए हैं उस पे अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो अपील करते हैं तो अपील तो मेरे ख्याल में लाई नहीं करती, लेकिन रिव्यू हो सकता है। रिव्यू उसी कोर्ट में जाएगा, तो रिव्यू पे कोई ऑर्डर होगा तो फिर देखेंगे, फिर आगे अपील भी हो सकती है। रिव्यू का जब फैसला आएगा तो फिर अपील हो सकती है। सही। अच्छा, तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि एक दौर में जनाब बाबर रहमान साहब ने और पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत ने भुट्टो साहब का केस के हवाले से भी एक रिव्यू समझ लीजिए दायर किया था, जिसका कि फ़ैसला तो पहले हो चुका है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उस केस को दोबारा सुन सकती है किसी इस मौजूदा जजमेंट के रोशनी में या किसी और उसूल के तहत? डेफिनेटली वो जो जजमेंट भुट्टो साहब वाली थी वो एक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। अच्छा। और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एडमिट किया हुआ है। अच्छा। और अगर उस एडमिट करने के बाद उसकी हियरिंग भी होती रही है और वो अभी तक पेंडिंग है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस या रिव्यू फाइल होता है और उसको कंसिडर किया जाए तो ये मेरे ख्याल में दोबारा ये भी हो सकता है कि पुराने केसेस भी खोल जाएं। अच्छा। अगर उस केस को अगर देखा जाए तो वो भी फुल बेंच का फैसला था, जो कि अभी पेंडिंग है। रेफरेंस जिसके पास पेंडिंग है वो फुल बेंच बैठा हुआ है। और अगर वो फुल बेंच रेफरेंस को सुन सकते हैं 40-45 साल बाद, तो वो फिर दोबारा ये केसेस जो हैं ये भी खुल सकते हैं। लेकिन ये जब केस लगेगा फिर आर्गुमेंट्स होंगे तो फिर कोर्ट की ओपिनियन का पता चलेगा। नहीं, इसका मतलब भुट्टो साहब वाला जी 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 भुट्टो साहब वाले केस पे अभी इस दौरान उस पे आर्गुमेंट्स नहीं हुए, ताकि अगर तो बताया जाता कि वो ऑलरेडी रेफरेंस पेंडिंग है और फिर मेरे ख्याल में पोजीशन कुछ और होती। लेकिन ये अब रिव्यू फाइल करते हैं तो फिर उसमें देखेंगे, अगर ऑलरेडी एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद, तो ये बाकी केसेस जो हैं इन पे भी अमल दरामद हो। नहीं, इसका मतलब तो ये है कि वो जिस तरह एडमिट हुआ है, अगरचे अपील ना करें, लेकिन अगर मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग की हुकूमत आ सकती है तो नवाज शरीफ साहब का जो पनामा केस है या जहांगीर साहब का जो केस है वो भी एक सरकारी या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए दोबारा कोर्ट में ले जाया जा सकता है और उसको सुना जा सकता है। अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आएगा कि इस पे दोबारा आप बताएं कि इस पे एक क्वेश्चन के तौर पे आएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कि ऑलरेडी जो फैसले हुए हैं उनमें बरी भी हो गए हैं और पेंडिंग भी हैं, तो ये जो फैसले सुगो मोटो के तहत या 184(3) के तहत ओरिजिनल जो डिडक्शन में लिए गए हैं उन पे क्या असर होगा इस जजमेंट का, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी पिटीशन, तो फिर पता है। सही है। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, इसमें अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो आप क्या समझते हैं कि उन जजेस के ख़िलाफ़ भी या उन जुडिशल अफसर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती थी जो पिछले अदवार में मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर का साथ देते रहे या जो PCO के तहत हलफ उठाते रहे? तो ये एक बहुत लंबा सिलसिला चल निकलना था। लेकिन जजेस के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन ये हो सकता था कि उनकी जजमेंट पे रिमार्क्स आ जाते कि ये जजमेंट्स जो है ये जस्टिफाइड है कि नहीं। तो वो फिर एक किस्म की वो जो फैसले हुए हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते और एक रिकॉर्ड रह जाता कि वो फैसले गलत थे। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन की थी अपने आर्गुमेंट्स में कि इस तरह पहले जो फुल बेंच के फैसले हैं उनसे पाकिस्तान को और अवाम को ने बड़ा नुकसान उठाया है। और इसी तरह जिस तरह परवेज मुशर्रफ को उन्होंने वर्दी में प्रेसिडेंट भी बनाया और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया और फिर उसे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, तो ये जो इख्तियारात हैं ये ना तो आइन देता है अदालत को कि वो किसी भी वर्दी में शख्स को कहे कि आप अमेंडमेंट करें,
आज खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह के जो फैसले हैं ये तो जी सही है। सेटिस्फाइड नहीं होते, उनके बारे में कोई रिमार्क्स आने चाहिए कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और जिन जजेस ने दिए हैं उनके बारे में भी रिमार्क्स आने चाहिए कि उन्होंने क्यों दिए और किसके प्रेशर में दिए। इसी तरह नसीम हसन शाह साहब ने भुट्टो साहब के केस में एडमिट किया था मीडिया पे कि हमसे गलती हुई थी, हम पे प्रेशर था। और अगर अदलिया पे प्रेशर होगा और गलतियां होंगी तो सफर तो कौम करेगी। सही है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि नैब तरामीम का जो फैसला था वो साबिक चीफ जस्टिस के बेंच ने किया था, ज़ाहिर है वो तो अब अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर नज़र सानी होती है, नज़र सानी की अपील होती है तो उस पे अब अदलिया का जो अंदाज़ फ़िक्र होगा या तर्ज़ अमल होगा वो हमदर्दाना होगा, या पहले की तरह इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाएगी रिव्यू पिटीशन के चूँकि कोई नया नुक्ता नहीं आया, कोई खामी फ़ैसले में तलाश नहीं की गई, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हियरिंग तो हो सकती है ना। उन्होंने ये तो नहीं देखना ना कि नया नुक्ता आया या नहीं आया, उन्होंने यही देखना है कि ये रिव्यू जो है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। और उसमें अगर कोई लीगल जो भी रिव्यू फाइल करेगा वो अपनी जस्टिफिकेशन देगा कि इस ऑर्डर में ये खामियां थी जो रह गई। जी सही है। तो फिर यानी रिव्यू का स्कोप वही रहेगा जो पहले था। अभी नए फैसले के बाद रिव्यू का स्कोप जो है वो ब्रॉडन नहीं हुआ। नहीं, ब्रॉडन तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो देखा जाएगा कि जो पिटीशन फाइल होती है उसमें ग्राउंड्स के हैं, किन ग्राउंड्स पे वो पिटीशन फाइल हुई है, आया वो फैसला गलत था, और अगर सही था तो क्यों सही था, और गलत था तो उसमें क्या खामियां रहेगी। सही है। अच्छा हारून साहब, साइफर केस का मामला है, जो चालान है वो मुलजिम ने लेने से और लेकर उस पर दस्तखत करने से, यानी उसकी तस्दीक करने से इनकार किया। इसके बावजूद जो खुसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या चालान लेने और उसकी तस्दीक के बगैर किसी मुलजिम पे फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है? एक पहलू तो ये है। दूसरा ये है कि मामला अभी ट्रायल कोर्ट में है और फिर उसी तरह एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ जाती है, तो इसमें दोनों पे जो आइन कानून क्या कहता है? देखें, अगर तो कोर्ट की तरफ से ये नेग्लिजेंस होती कि कोर्ट उन्हें चालान की कापियां या एविडेंस की कापियां नहीं दे रहे, तो फिर तो मुल्ज़िम को कोई फायदा होता है। लेकिन कोर्ट कह रही है कि आप लें, वसूल करें और साइन करें, और अगर मुल्ज़िम नहीं करता तो वो फिर ऑर्डर में लिखा जाएगा कि हमने तो इसे प्रोवाइड की थी लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया, तो विटनेसेस तो रिकॉर्ड होनी ही है, वो एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी। और इसी तरह जब चार्ज फ्रेम होगा तो चार्ज कोर्ट लिख के करेगी और उसे पूछेगी कि इस चार्ज को आप मानते हैं या नहीं मानते, और अगर तो वो मानते हैं तो फिर तो खत्म हो जाती है बात, वो फिर सजा पे चली जाती है। लेकिन अगर डिनाइल करते हैं और कहते हैं कि ट्रायल हो तो फिर ये ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं साइन ही नहीं करता तो फिर भी कोर्ट कहेगी साइन, हमने तो आपको ऑफर दी है कि आप एडमिट करें या रिफ्यूज करें, और ताकि प्रोसीडिंग आगे चले, लेकिन इन्होंने नहीं किया, लिहाजा हम विटनेसेस कॉल करते हैं, तो विटनेसेस कॉल हो जाएंगे। हारून साहब, जब ये जो साइफर केस का चालान पेश हो गया, अदालत ने, जो मुतलका अदालत है उसने डेट दे दी फ़र्द जुर्म आयद करने की, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला ने बरियत की दरख्वास्त जमा कराई हुई है। ये बरियत किस बेस पे, किस उसूल के तहत मांग रहे हैं? लेकिन ये बरियत की अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो वो सब एप्लीकेशन में ये केस जो है वो मेड आउट नहीं होता और ग्राउंडलेस होगा उसका चार्ज भी, लिहाजा हम चार्ज पे साइन नहीं करते, वो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर उस पर बहस होगी तो बहस होने के बाद जो भी ऑर्डर होगा या तो वो एक्विट हो जाएंगे या वो प्रोसीडिंग्स होगी फर्दर। उनकी एप्लीकेशन खारिज अगर हो जाती है तो प्रोसीडिंग फर्दर चलेंगी, अगर एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो वो फिर बरी हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो तो यही है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना सवाल जो करती है अदालत उसका जवाब प्रॉपरली दें। जी अच्छा, बाज़ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे फैसला आया है 10/5 का, इसके बाद आइन में एक सादा कानून साजी के ज़रिए तरमीम का रास्ता भी खुल गया है, दरवाज़ा खुल गया है। अब आइंदा
हुकूमत जो है 2/3 मेजॉरिटी ना होने के बावजूद किसी न किसी अंदाज में आइन में कोई ना कोई किसी शेक को अमेंड कर दिया करेगी, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर कबूल करना पड़ेगा। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? एक्चुअली ये तो बना था एक्ट जी। अब अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करेंगे तो वो पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अच्छा। अमेंडमेंट इसीलिए पहले वो नहीं की गई थी कि उसमें पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, जिस वजह से ये एक्ट बना है। जी। और अगर इस एक्ट में आप अमेंडमेंट करेंगे तो वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। सही है। नहीं, इस एक्ट में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जी जी जी, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं, लेकिन ये एक्ट, जब ये एक्ट खुद सिंपल मेजॉरिटी से बना है, सादा अक्सरियत से बना है, तो इसके लिए अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी क्यों चाहिए? ये वो जो चैलेंज हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था कि 2/3 मेजॉरिटी होनी थी, अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया है। अच्छा। यही बहस हो रही थी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे एडमिट कर लिया है और जो एक्ट है उसे अलाउ कर दिया है। तो अब एक्ट में जो तरमीम होगी वो पार्लियामेंट के थ्रू जी। अच्छा हारून साहब, जी हारून साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट तरमीम कर दे मिसाल के तौर पे, और वो ये कह ले कि भाई अब ये जो 184(3) है इसमें अपील का हक जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी होगा, तो वो फिर क्या वो भी जाएगा वो मामला, या अब जो अदालती हुक्म के बावजूद इसमें तरमीम हो नहीं सकती? इस क्वेश्चन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया है, तो मेरे ख्याल में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं करेगी। अच्छा। नहीं कर वो एक अलग बात है, लेकिन इख्तियार अगर वो तो कर दे उसका इख्तियार है। जब उसका इख्तियार तस्लीम कर लिया गया है कि जी वो कोई भी कानून साजी कर सकती है, और इस तरह की कानून साजी ना आइन के ख़िलाफ़ है ना बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है, वो जो 4 या 5 उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर आइंदा क्यों नहीं हो सकती? रास्ता तो नहीं रोका जा सकता? नहीं, साजी और चीज़ है, अमेंडमेंट और चीज़ है। अमेंडमेंट के लिए जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और जो भी अगर पार्लियामेंट करेगी और ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अगर करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा फिर एंटरटेन करके वो यही फैसला आ सकता है कि हमने जो ऑर्डर किया था वो सही था। सही है। अच्छा ये बताइएगा, अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस, और उनकी जो लीगल टीम है वो तो ये कहती है कि उनको कोई अंदेशा कोई ख़दशा नहीं है, उनकी प्री बेल हम कर लेंगे। क्या रिवायत मौजूद है एक शख्स जिसको कोर्ट सज़ा सुना चुकी है, वो सज़ा काट रहा था, वो बाहर जाता है और वापस जब वो आ रहा है तो उसकी प्री बेल इस बेस पे कर दी जाए कि वो ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर कर रहा है और वो मुताल्लिका जो टेरिटरी है उसमें भी आ जाता है और उसके बावजूद उसे गिरफ़्तार नहीं किया जाता? ये रिवायत मौजूद है पाकिस्तान में अदालती तारीख में? ये देखें, अपना अपना इख्तियार है, पुलिस के पास भी ये इख्तियार है कि अगर कोई बहुत बड़ा केस है, मर्डर केस भी है, अगर पुलिस ना चाहे तो पुलिस को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि आप इसे गिरफ्तार करें, इसलिए कि पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो समझती है किस केस में हमें गिरफ्तार करना चाहिए या किस पे नहीं। अब अगर तो कोर्ट ने कोई वारंट निकाले हुए हैं, वो जिस तरह एब्सकॉन्डर हैं वो वारंट हैं, लेकिन वो कोर्ट में आके ये कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर कोर्ट में पेश होता हूँ और मुझे रिलीफ दिया जाए ताकि मैं पेश हूँ, तो वो मेरे ख्याल में कोर्ट से अलाउ कर देती। और वैसे भी उनको वो कोर्ट के ऑर्डर से और हुकूमत की मर्जी से बाहर गए थे। अब अगर थोड़ा डिले हो गया तो इस मेरा ख्याल में कि कोर्ट भी देखेगी कि इनको केस प्रॉपर्ली सुन के उस सजा को या तो बहाल रखें या इन्हें एक्वेट करें। अच्छा, अगर बहाल रखेंगे तो ये डेफिनेटली गिरफ्तार हो जाएंगे। तो सूबाई हुकूमत भी क्या सूबाई हुकूमत भी उन्हें 2-4 रोज़ के लिए कोई जमानत दे सकती है? नहीं, सूबाई हुकूमत तो जब कोर्ट के ऑर्डर हों तो फिर सूबाई हुकूमत तो इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, सही है। नहीं, बाज़ वकला ये कहते हैं कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनकी ज़मानत कबूल की थी तो उन्होंने कहा था कि अब आप रिपोर्ट जमा कराएंगे पंजाब गवर्नमेंट को। अब ये पंजाब गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो उनके बारे में फ़ैसला करें कि जी आप बाहर रहें या जेल में रहें। उस वक्त तक तो मियाँ साहब इधर ही थे ना, उस वक्त तक ये सिचुएशन नहीं थी, वो मौजूद थे इधर, इसलिए कोर्ट ने उधर भेज दिया था कि आप वहाँ पे उनको छोटी दे दें। जी जी, तो वो फिर छोटी दे के रिलीज होकर बाहर चले गए थे। अब तो वो कन्वेक्ट, चूंकि कोर्ट के वारंट हैं और एब्सकॉन्शन भी है, तो उसमें कोर्ट से ही रिज्यू करेंगे कि मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं प्रॉपरली
उस सही। पे आर्गुमेंट्स हों और इसका फैसला हो। इसमें पंजाब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट भी आएगी? नहीं, उनको गवर्नमेंट को उन्होंने छोटी बांड ही लेना था, वो ले लिया। सही है, ठीक है। हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।